हेलो फ्रेंड्स, मंगल लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत में डॉक्टर बाहर आकर सक्सेना परिवार को खुशखबरी देता है कि मंगल खतरे से बाहर है। शांति डॉक्टर से पूछती है कि क्या वे मंगल को घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि मंगल को अभी आराम की ज़रूरत है। ईशाना डॉक्टर से पूछती है क्या वे अक्षत और शुभी को घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर मान जाते हैं और चले जाते हैं। कुसुम ईशाना से पूछती है कि वह इतनी तनाव में क्यों दिख रही है। ईशाना कुसुम को बताती है कि आरव के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। कुसुम ईशाना को दिलासा देती है और कहती है कि उन्हें जल्द ही आरव के बारे में जानकारी मिल जाएगी और उसे चिंता ना करने के लिए कहती है। सक्सेना के घर में शांति सौम्या को देखती है। वह उस पर सफाई का तौलिया फेंकती है। उसे घर साफ करने और रसोई में खाना बनाने के लिए कहती है। सौम्या कहती है कि उसे अभी आराम की ज़रूरत है। शांति सौम्या को याद दिलाती कि उसने डांस प्रतियोगिता में भाग लिया था, इसलिए वह घर का काम भी कर सकती है। शांति सौम्या से घर साफ करवाती है और रसोई में खाना बनवाती है। सक्सेना परिवार मंगल को घर ले आता है। कुसुम मंगल से कहती है कि घर में हवन का आयोजन किया गया है क्योंकि वह सुरक्षित घर लौट आई है। कुसुम कहती है कि पंडित जी किसी भी पल आ सकते हैं। जयराज रवि को डांटता है कि उसने आरव को उनकी नाक के नीचे से भागने दिया। रवि जयराज से माफ़ी मांगते हैं। जयराज को चिंता होती है कि आरव मंगल का पर्दाफाश कर सकता है और वह सक्सेना के घर के लिए निकल जाता है। सक्सेना परिवार को घर पर हवन पूजा करते हुए दिखाया जाता है। आरव घर पहुंचता है। ईशान आरव को गले लगाती है और उसे बताती है कि वह उसके लिए कितनी परेशान थी। ईशान आरव से पूछती है कि उसे चोट कैसे आई। आरव मंगल के पास जाता है और ईशाना को बताता है कि यह सब मंगल की वजह से हुआ है। ईशाना आरव से पूछती है क्या मंगल उसकी चोटों के लिए जिम्मेदार है। आरव ईशाना से कहता है कि पहले उसकी बात पूरी तरह से सुन ले। आरव ईशाना को बताता है कुछ गुंडों ने उसका बटुआ और फ़ोन चुराने की कोशिश की, लेकिन उसने उन्हें देने से इनकार कर दिया, इसलिए वे उसे अगवा करके ले गए। आरव कहता है कि वह मंगल से प्रेरणा लेकर गुंडों से बच निकला। वह अजीब तरीके से मंगल की प्रशंसा करता है, उसे बहुत प्रेरणादायक बताता है। आरव ईशाना से कहता है कि उसने 2 दिन से आराम नहीं किया और कुछ खाया भी नहीं है। ईशाना आरव से आराम करने को कहती है। जरा दूर से सब कुछ देख रहा होता है, यह देखकर कि आरव ने मंगल का पर्दाफाश नहीं किया है। जयराज जाने की कोशिश करता है लेकिन आदित्य उसे देख लेता है। आदित्य जयराज के पास जाकर पूछता है कि वह क्यों आया था और घर में प्रवेश किए बिना क्यों जा रहा है। जयराज आदित्य को बताता है कि वह पहले स्वाद पर चर्चा करने आया था, लेकिन सक्सेना परिवार पूजा कर रहा है, इसलिए काम की बात बाद में कर लेंगे। फिर जयराज चला जाता है। मंगल अपने कमरे में आती है और आरव को अपने लिए आरती करते हुए देखती है। मंगल आरव से पूछती है कि वह क्या कर रहा है। आरव मंगल को बताता है कि भारत में दामाद को भगवान की तरह पूजा जाता है, लेकिन इस घर में कोई भी उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता, इसलिए उसने अपने लिए आरती करने का फैसला किया है। आरव मंगल से कहता है कि उसने आदित्य और सौम्या के सामने उसका राज खोलने के बारे में सोचा था, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि इसमें कोई मनोरंजन नहीं होगा। आरव कहता है कि मंगल का राज छुपाकर और उसे ब्लैकमेल करके वह खूब मनोरंजन कर सकता है। आरव मांग करता है कि मंगल उसकी और ईशाना की शादी एक बार फिर अच्छे तरीके से करवाए। मंगल इनकार कर देती है। आरव मंगल को याद दिलाता है कि अगर उसने आदित्य और सौम्या के सामने उसका राज खोला तो उनके कारोबार में सभी को पता चल जाएगा कि वह जासूस है। उनके परिवार में सभी को पता चल जाएगा कि वह जासूस है और वे उसके परिवार को मार डालेंगे। आरव सब पहला स्वाद और शुभ मंगल वेडिंग प्लानर दोनों व्यवसायों में बड़ा हिस्सा मांगता है। मंगल को चुप देखकर आरव उसे अक्षत के बारे में सोचने को कहता है और कहता है कि उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। मंगल चुप रहती है और जाने की कोशिश करती है। आरव मंगल को मैसेज भेजता है, उसे खाना चाहिए और अगर वह राज खुलवाना नहीं चाहती तो उसकी हर बात माननी होगी। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।